Good afternoon, class. Today, our topic is opportunity cost under the subject of financial management and corporate finance, unit second. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पहले बुकिश पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका सिनोप्सिस दे दूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। यानी क्या मतलब है इसका कि एक अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए जो दूसरी अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ देते हैं उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। यानी क्या है, सपोज दैट इफ़ यू वांट टू अ बिजनेस, वांट टू बी अ रन अ बिजनेस, सो यू आर गोइंग टू स्विच योर जॉब। आप अपनी जॉब को छोड़ने वाले हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो जॉब को आपने छोड़ा है तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट क्या हो गई, आपकी जॉब, और उसके ब्याह पर आपने जो चीज़ ग्रैस्प करी है उसे बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी क्या हो, जो आपने बिजनेस किया है, यानी जो भी कॉस्टिंग उसकी बैठी है जो कि आपने लॉस्ट की है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। यानी क्या है, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट के बेस पर आप कोई चीज़ छूट रहे हैं, सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा और 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के ब्याज पर आपने 1 लाख रुपीज़ किसी और काम में लगा सकते थे, वो छोड़ दिए, तो इस केस में जो मिसिस ऑल्टरनेटिव आपने किए हैं उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। अब इसे पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं ये। Opportunity cost represent the potential benefit that an individual, investors or business misses out when choosing one alternative over another। इसका क्या मतलब निकला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल, संभावित बेनिफिट्स, यानी जो मुनाफे हो सकते थे हमें एक इंडिविजुअल को इन्वेस्ट करते समय, बिजनेस मिस करते समय, उसको जो ऑल्टरनेटिव उनने छोड़े हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। इसके अलावा इसकी अपॉर्चुनिटी का फॉर्मूला क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू रिटर्न ऑन बेस्ट फॉरगोन ऑप्शन माइनस रिटर्न ऑन चूजन ऑप्शन। यानी जो आपने अपॉर्चुनिटी छोड़ी है और जो अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प की है उसको माइनस कर दीजिए, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अलावा ये इसका डायग्राम दे रखा है। मीनिंग क्या दे रखी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज अवेलेबल टू बिजनेस कंपनी और इन्वेस्टर्स दैट हैज़ बीन फोरगोन एंड नॉट बीन चूजन। यानी जो कि आपने छोड़ दिया है और चूज नहीं करा है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट वर्सेस एक्सप्लिसिट कॉस्ट वर्सेस इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट दैट पर्सन और एंटिटी इनकर टू अवेल अ बेनिफिट्स ऑफ एन एंटिटी। यानी क्या, ये वो कॉस्ट है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन आप क्या होती है, एंटिटी को जो अदर एक्टिविटी से बेनिफिट ले सकते थे वो नहीं ले पा रहे हैं। जैसे सपोज दैट आपका एक फ्लैट खाली पड़ा हुआ है, आपने उस फ्लैट में फैक्ट्री लगा दी। अब फैक्ट्री लगाने पर आपकी कॉस्टिंग तो कुछ भी खर्च नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ, जो फैक्ट्री आपने लगाई है उसको आपने किराए पर मकान देकर भी आप कमा सकते थे और फैक्ट्री कहीं और लगा सकते थे। तो जिस कॉस्ट के अंदर पैसे इन्वॉल्व होते हैं, पैसे इन्वॉल्व नहीं होते सॉरी, उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो जाती है। अब आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द कॉस्ट विच आर नोशनल और इम्प्लाइड नेचर। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प टू मैन्युफैक्चर और डिटरमाइन वेदर टू प्रोड्यूस और नॉट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहती है आपकी, कि आपको मैन्युफैक्चर करना चाहिए या प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है, या सेल करना चाहिए सिर्फ खरीद के दूसरों से। तो एक ऑप्शन चूज़ करने के केस में आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ती है कि आपको मेक और बाय डिसीजन में से कौन सा चूज़ करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेक करना चाहिए, यानी अगर मैं बनाता हूँ तो चीज़ें सस्ती बैठेंगी, और अगर मैं खरीद के बेचता हूँ तो चीज़ें महंगी बैठेंगी, तो जो चीज़ हम एक छोड़ रहे हैं दूसरी ग्रैब कर रहे हैं उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो कैपिटल हम मार्केट से बोरो कर रहे हैं या हमारे बिजनेस में जो भी कैपिटल आ रही है उसकी एक कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को अगर हम अवेल करते हैं तो उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। सपोज दैट हमने क्या हुआ, बैंक से लोन ले लिया 15% पे, वो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। हमने किसी को पार्टनर बना लिया 15% का, तो वो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। हमने क्या करा, मार्केट से लोन उठा लिया 25% पे, तो वो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट विच कॉस्ट यू आर बोरोइंग मनी फ्रॉम द आउटसाइड एज अ कैपिटल, इट्स कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आगे चलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म आप अपनी मशीनरी खरीदते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी बिजनेस की कैपिटल को अवेल करने के लिए किया गया खर्च आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस दे रखा है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अब क्या है, IR द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आर कैलकुलेटेड बाय नोटेड डिस्काउंट रेट एज नोन एज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी आपने जो भी कॉस्ट पे कैपिटल ली है,
1 साल के बाद उसकी कीमत कम हो जाएगी, लेकिन आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। कैसे सर, ये क्या दिमाग में आप क्या कह रहे हो? सपोज दैट अगर मैंने 1 लाख रुपए किसी से लिया, उसकी वैल्यू आज ही तो 1 लाख रुपए है, ठीक है, अगले साल उसकी वैल्यू 90,000 रुपये रह जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 10% से इंक्रीज़ हो रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं। अब क्या हुआ, 90,000 रुपये हो जाएगी, लेकिन मुझे देने कितने हैं उसको, 1 लाख रुपए, और मेरे को उससे फ़ायदा कितना हो रहा है, 90,000 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमें प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ती है कि जितनी हम अमाउंट ले रहे हैं, कम से कम उस अमाउंट से इतना बेनिफिट ले लें हम, कि या इतना प्रॉफिट गेन कर ले कि जिससे हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो भी डोमिनेट हमारे बिजनेस को ना कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू ऑब्टेन एडिशनल फंड रिक्वायर्ड बाय अ फर्म। मार्जिनल कॉस्ट कब आती है, जब आप एडिशनल फंड लेते हैं, यानी जितना फंड की आपको 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट थी, अब क्या हुआ, सीज़न आएगा 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो इस 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट इंक्रीज़ होगी उसे मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, इट इज़ द एवरेज ऑफ वेरियस स्पेसिफिक कॉस्ट टू द डिटरमिनेंट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर, रिटेन अर्निंग ऑफ कैपिटल। यानी क्या है, इन सारी चीज़ों को अवेल करने में जो कॉस्टिंग हमारी खर्च होती है, ठीक है, इक्विटी को, प्रेफरेंस शेयर को, इन सारी कॉस्टिंग को हम मिलाकर अगर कंपोसाइड्स कर लेते हैं, एक साथ मिलाकर अगर हम डिवाइड कर देते हैं, सब 3 तरह की कैपिटल है, तीनों को क्लिक करा, एक 10%, एक 15%, एक 25%, 10 और 15, 25 और 25, 50 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका 3 6 24, 3 × 3 और 3 2 16, यानी क्या हुआ, 12-12.5% की कंपोसाइट कॉस्ट हो गई। यानी हमें 100 रुपये अगर हमारे पास है तो हमें 12% का रिटर्न चाहिए। हिस्टोरिक कॉस्ट क्या होती है, द बुक कॉस्ट हैड्स इट्स origin of accounting system which book value as maintained by the book of account are readily available. They are related to the past. It's common or computation of cost of capital. For example, cost of capital may be computed based on book value of the components of capital structure. यानी क्या है, जो भी चीज़ जिस टाइम खरीद रहे हैं हम, उसी कॉस्ट पर उसको रिकॉर्ड करना हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाती है। अब हमने जिस टाइम पर मान लो 5 लाख रुपए की है, तो 5 लाख पर ये मुझे कैलकुलेट करते जाएंगे आने वाले 10 साल तक। ठीक है, फ्यूचर कॉस्ट वही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि या आपकी जो आज आपने बेनिफिट ले रखा है 1 लाख रुपए की वैल्यू, आज 1 लाख रुपए, फ्यूचर में उसकी वैल्यू 90,000, 82,000, 75,000 रुपये हो सकती है, क्योंकि डेली इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है। जो चीज़ आप पहले 5 रुपये में खरीद रहे थे, आज उसी चीज़ को खरीदने के लिए 10 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, तो उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं या फ्यूचर कॉस्ट कहते हैं हम। आगे आता है स्पॉट कॉस्ट। द कॉस्ट आर प्रिवेलिंग इन द मार्केट एट द सर्टेन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू ईयर बैक कॉस्ट ऑफ बैंक लोन, हाउस लोन वॉज अराउंड 12%, नाउ इट इज़ 6% इज़ द स्पॉट कॉस्ट। यानी क्या है, जिस टाइम जो रेट होंगे वही स्पॉट कॉस्ट होगा। यानी क्या है, पिछली बार आपने कोई सामान खरीदा 1 लाख रुपये का, जो 2 लाख रुपये का, तो स्पॉट कॉस्ट कितने हुए, 2 लाख रुपये। ठीक है, यानी क्या है, पहले आपने जो लोन लिया वो 12% पे लिया, आज जो लोन का रेट चल रहा है वो 6% है, तो स्पॉट कॉस्ट आपकी 6% भी कैलकुलेट की जाएगी। अब इसी के साथ क्या होता है, आपकी सारी कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट करने के साथ साथ आपके जो इक्विटी ऑफ शेयर के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको कराऊंगा। इसके रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।